क्या आपने सुना है कि रूस भारत के लिए क्या बड़ा कदम उठाने जा रहा है? जी हाँ, रूस पगला गया है और भारत को एडवांस्ड एयरक्राफ्ट देने की तैयारी कर रहा है। यह सिर्फ एक सामान्य डील नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में भूचाल ला सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि यह एयरक्राफ्ट भारत की डिफेंस सिस्टम को कैसे मजबूत करेगा और कैसे यह भारत रूस के रिलेशंस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। क्या यह कदम भारत को एक नई शक्ति के रूप में उभार सकता है? आखिरकार इस सहयोग का ग्लोबल लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी और संभावित परिणामों के बारे में बताएंगे। इंडिया का सबसे वर्ल्डस्नीय और सच्चे दोस्त देश रशिया ने इंडिया के लिए अपने डिफेंस वेपन्स का दरवाजा इस कदर खोल दिया है कि रशिया अब आए दिन इंडिया को एक से बढ़कर एक डिफेंस वेपन्स का ऑफर दे रहा है और रशिया चाहता है कि उसके दोस्त इंडिया की आर्मी अब वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आर्मी बने और इंडिया की ताकत का लोहा वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज माने। साथ ही इंडिया भी अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ा रहा है और अपने स्वदेशी डिफेंस वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग से पूरी वर्ल्ड को चौंका दिया है। चाहे बात हो फाइटर जेट्स की, मिसाइल की या फिर अन्य कोई डिफेंस वेपन्स की। दोस्तों, आपको बता दें कि कैसे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया के स्वदेशी स्टील लड़ाकू विमान एमका की मैन्युफैक्चरिंग पर नजर बनाए हुए हैं और इंडिया को फाइटर जेट के इंजन की वजह से मुसीबत में देख पुतिन ने वर्ल्ड के सबसे पावरफुल फाइटर जेट का ऑफर इंडिया को दिया है। और अब इसके बाद पुतिन ने इंडिया के साथ मिलकर एक ऐसे एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर दे दिया है जो वर्ल्ड का सबसे घातक एयरक्राफ्ट माना जाता है। और जब से यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स में छपी है, तब से वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों में सन्नाटा सा छा गया है, क्योंकि इंडिया और रशिया की दोस्ती वर्ल्ड के किसी भी बड़े देश को रास नहीं आ रही है, चाहे वह अमेरिका हो, फ्रांस हो या फिर जर्मनी हो, क्योंकि यह देश नहीं चाहते कि इंडिया अपने डिफेंस वेपन्स की डील रशिया के साथ करे। अगर इंडिया और रशिया ने साथ मिलकर डिफेंस वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी तो फिर वर्ल्ड के इन बड़े बड़े देशों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो रशिया ने अब इंडिया को कौन से एयरक्राफ्ट का ऑफर दिया है और क्या इंडिया को यह ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों, रशिया के UNSSC यानी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने इल्यूजन 77 MD-90 ए स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लोकल प्रोडक्शन इंडिया के साथ मिलकर करने का प्रपोजल रखा है, क्योंकि इंडियन आर्मी रशिया के ही इसके पुराने वर्जन इल्यूजन 76 एड का इस्तेमाल कर रही है और अब रशिया ने इसका नया अपग्रेडेड वर्जन बना लिया है। तो रशिया ने इंडिया से अपनी दोस्ती को निभाते हुए कहा है कि अब इंडियन एयर फाइनर्स के पुराने हो चुके विमान के बेड़े को अपग्रेड करने का समय आ गया है, जो साल 1980 से इंडियन एयर फाइनर्स की सेवा कर रहे हैं। साथ ही UNSSC का मानना है कि इंडिया में पहले से मौजूद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस वाले साइंटिस्ट की मदद से लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके इन एयरक्राफ्ट को भी बहुत ही कम कीमत में बनाया जा सकता है। साथ ही इंडियन एयर फाइनर्स अपने पुराने वर्जन को नए वर्जन में बड़ी ही आसानी से ट्रांसफर कर सकती है और उसके बाद अगर किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करना चाहे तो वह भी कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो एयरक्राफ्ट इंडियन एयर फाइनर्स के पास है उसमें पुरानी नेविगेशन टेक्नोलॉजी के चलते इंटरनेशनल पब्लिक रूट्स के ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। दोस्तों, इंडियन एयर फाइनर्स के पास फिलहाल 77 एड एयरक्राफ्ट है, जो 4 इंजन वाला एक स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट विमान है और अब इसका नया वर्जन एलान 77 एड-90 आ गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग दावा करती है कि इसका पुराना वर्जन इसके नए वर्जन के सामने कहीं नहीं टिकता है, क्योंकि अब इस विमान को पुराने वर्जन से ताकतवर और मजबूत बना दिया गया है और इसे हर सिचुएशन में ऑन परेड करने के लिए रशिया ने इसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं। इस विमान को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन बनती है। इस विमान के 3 वेरिएंट है और इस विमान में एक बार में 40,000 किलो तक वजन ले जाने की कैपेसिटी है और रशिया में इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट रिलीफ मटेरियल और बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए होता है। फिलहाल रशिया, यूक्रेन, इंडिया और लीबिया के अलावा वर्ल्ड की कई एयरफोर्स
इस विमान का इस्तेमाल करती है। अब इसे पहले से ज्यादा बड़ा बनाया गया है। इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वर्क फैन लगाया है, जिससे इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। यानी अब यह विमान करीब 4000 किलोमीटर की दूरी पर 60 टन का पेलोड लेकर आसानी से उड़ सकता है। अगर इसके पेलोड को कम कर दिया जाए तो यह 5000 किलोमीटर तक भी आसानी से उड़ान भर सकता है। इस विमान में एक बार में लगभग 125 पैराट्रूपर्स आसानी से आ जाएंगे और इन्हें आसमान से यह ड्रॉप भी कर सकता है। इस विमान में एक साथ 3 HD 4A असॉल्ट व्हीकल के साथ साथ BTR MIPCS गाड़ियां भी आ सकती हैं। इसके अलावा इस विमान में एक 125 AM की सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी टैंक गन भी एक बार में आसानी से लाड हो जाएगी। रशिया ने इसमें खास तरह का प्रेसिडेंट डिफेंस सिस्टम लगाया है और रशिया में इसे कहते हैं प्रेसिडेंट डिफेंसिव सिस्टम। दरअसल इस डिफेंसिव सिस्टम को रोटरी और विंग क्राफ्ट के प्रोटेक्शन के लिए खास तौर पर लगाया जाता है, ताकि इन ट्रेड या फिर गाइडेड मिसाइल जो इस विमान की तरफ आएंगे उन्हें यह आसानी से डिटेक्ट करके अपने पास ना आने दे। यानी उन मिसाइल और रेडियो फ्रीक्वेंसी को या तो जाम कर देगा या फिर मिसाइल के सीक्रेट को जाम कर देगा। प्रेसिडेंट एस डिफेंसिव सिस्टम का ज्यादातर इस्तेमाल मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी पैड्स के लिए होता है। मतलब अगर वर्ल्ड की कोई भी मिसाइल अगर इस विमान पर दागी जाएगी तो यह उन्हें विमान से टकराने नहीं देगा। इसके अलावा इसकी टेस्टिंग के दौरान क्रेडिट और ईकर जैसे सिस्टम को इस पर फायर किया गया। Mi-8 हेलीकॉप्टर में भी यही खास सिस्टम लगा हुआ है और यह 1000 मीटर से ही मिसाइल को भांपकर उसका रास्ता बदल देता है और माना जाता है कि यह रशिया आर्म्ड फोर्सेस की सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट प्रोटेक्शन सिस्टम है और वर्ल्ड में कई सारे देश अपने विमान में इस खास सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल इसके सबसे नए वर्जन में इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से विमान काफी सुरक्षित हो जाता है। अब अगर बात की जाए इसके बनावट की तो पुराने विमान लगभग 70% बदलाव किए गए हैं। इसके एयरक्राफ्ट सिस्टम और असेंबली में बहुत अपडेट किया गया है। अब इस विमान की लॉर्ड कैरिंग कैपेसिटी 40 से बढ़कर 60 कर दी गई है और अब इसमें ग्लास कॉकपिट दिया गया है, जो इसके क्रू और पायलट को एक अलग अनुभव देता है। इंफॉर्मेशन के लिए डिजिटल कॉकपिट लगा हुआ है ताकि यह हर तरह के प्रेशर को झेल ले और नए तरह का मॉडर्न लैंडिंग गियर लगाया गया है और यह लैंडिंग गियर 7 टन के पेलोड पर भी आसानी से लैंडिंग कर सकता है। इसके अलावा इसके विंग पैनल्स को सिर्फ एक पीस में बनाया गया है और इसकी लेंथ 25 मीटर है। इसके टायर्स को खास तौर पर अपग्रेड किया गया है, जो किसी भी तरह के रनवे पर उतरने की ताकत देते हैं। साथ ही नए तरह का वायरलेस मोबाइल कंट्रोल पैनल है। इसके अलावा इसमें खास तरह का वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम भी लगाया गया है, ताकि हर सिचुएशन को और पूरे विमान में क्या कुछ हो रहा है उस पर नजर रख सके। फिलहाल रशिया यह विमान इंडिया को ऑफर कर रहा है और इंडिया के पास पहले से ही दर्जनों विमान मौजूद हैं और इंडिया अब उन विमान को अपग्रेड करने वाला है और इसको लेकर रशिया से बातचीत चल रही है। लेकिन अब रशिया चाहता है कि अब उसके नए अपडेटेड एयरक्राफ्ट को भी इंडियन एयर फाइनर्स अपने बेड़े में शामिल करे। देखना होगा कि इंडिया इस काम में सफल हो पाएगा कि नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।